नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल बिहार ब्लाइंड स्टूडेंट हेल्प में। दोस्तों, आज के होम साइंस एपिसोड में अध्याय 4 जिसका नाम है मांसपेशी तंत्र या मांसपेशी संस्थान पार्ट 2 को सुनेंगे। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में बताए गए सभी जानकारी एवं तथ्यों को ध्यान से सुने। अगर हो सके तो उन्हें नोट भी कर सकते हैं ताकि परीक्षा के समय आपके सामने प्रश्नों का पर्याप्त संग्रह हो जाएंगे, जिससे आपको रिवीजन करने में मददगार साबित होगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और दोस्तों और सहपाठियों के साथ शेयर कीजिएगा। अपनी कीमती राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे इस चैनल पर किस तरह का कंटेंट देखना पसंद करेंगे, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के से इन्फॉर्मेटिव हेल्पफुल वीडियो लाया जाएगा आने वाले समय में और भी यूनिक होने वाला है, इसलिए आप इस चैनल से जुड़े रहें। आइए दोस्तों, सुनते हैं मीनाक्षी मैम से। और अगला टॉपिक है पेशियों की बनावट में भेद। इच्छाधीन पेशियों की बनावट पर यदि हम ध्यान दें तो स्पष्ट मालूम पड़ता है कि इनमें अनेक धारियां उपस्थित हैं। ऐसे पेशियों को रेखित यानी स्ट्रिएटेड पेशियां कहते हैं, लेकिन स्वाधीन और इच्छाधीन पेशियों को पास पास रखकर ध्यानपूर्वक देखा जाए तो इनकी बनावट का फर्क प्रत्यक्ष हो जाता है। स्वाधीन पेशियां चिकनी तथा धारी विहीन, उन पे धारियां नहीं होती, स्मूथ और अनस्ट्राइप्ड होती हैं, और धारी विहीन जिनमें धारियां नहीं होती पेशियों को अरेखित यानी अनस्ट्रिएटेड UNSTRIATED अरेखित पेशियां कहते हैं। लेकिन इनके अपवाद भी हैं। दिल की पेशियों के स्वाधीन होने पर भी इनकी बनावट अन्य स्वाधीन पेशियों की बनावट से भिन्न है। इनकी बनावट ऐच्छिक रेखित पेशियों से मिलती जुलती है, लेकिन अणुवीक्षण यंत्र से देखने पर इनकी कोशिकाओं में शाखाएं निकलती हुई दिखाई देती हैं। साथ ही इनमें विशेष प्रकार की धारियां दृष्टिगत होती हैं। इन पेशियों की अपनी विशेषता है, ये शीघ्र थकती नहीं हैं। इस तरह ये स्वाधीन पेशियों जैसी हैं। ऐसी पेशियों को हृदय पेशी यानी कार्डियक मसल्स कहा जाता है। CARDIAC कार्डियक मसल्स। तो इस प्रकार की पेशियों की बनावट उपर्युक्त दोनों प्रकार की पेशियों के बीच की है। ये अनेक आयताकार तंतुओं की बनी होती है। इन तंतुओं में धारियां होती हैं। प्रत्येक तंतु अन्य तंतु से शाखाओं द्वारा मिला रहता है। प्रत्येक तंतु के मध्य न्यूक्लियस रहते हैं। ये पेशियां स्वतंत्र प्रकृति की होती हैं। ये हमारे वशीभूत नहीं होती। और अब बनावट के विचार से पेशियों के भेद। पेशियों के 3 पार्ट्स हैं, 3 तरह की होती हैं ये, रैखिक, अरैखिक और हार्दिक। अब हम जानेंगे कि पेशियां किस तरह काम करती हैं। काम के विचार से पेशियां 2 प्रकार की होती हैं, स्वाधीन पेशियां और इच्छाधीन पेशियां। और जो स्वाधीन पेशियां हैं ये अपने विशेष गुणों के कारण स्वयं फैलती और सिकुड़ती हैं। फलस्वरूप अंग विशेष में गति उत्पन्न होती है। इच्छाधीन पेशियों की बनावट एक विशेष प्रकार की होती है। साधारणतः इसका निचला भाग मोटा और दोनों छोर पतले होते हैं। इसका एक सिरा एक हड्डी से और दूसरा सिरा दूसरी हड्डी से बंधा रहता है। ये बताया जा चुका है कि पेशियां साधारणतः कंडराओं द्वारा ही हड्डियों से जुड़ी रहती हैं। अपने विशेष गुणों के कारण जब पेशियां सिकुड़ने लगती हैं तब संबद्ध दोनों हड्डियां पास पास आ जाती हैं, या यूं कहें कि जब पेशियां सिकुड़कर छोटी हो जाती हैं तब ये अपने साथ उस अस्थि को जो अधिक घूमने वाली होती है उठाती जाती हैं। चित्र में द्विशिरस्का की 2 अवस्थाएं दिखाई गई हैं। जिस समय द्विशिरस्का सिकुड़कर छोटी हो जाती है तो इसका सामने एक चित्र बना हुआ है। तो जब ये द्विशिरस्का सिकुड़कर छोटी हो जाती है तो इसका उदर फूलकर मोटा हो जाता है। इससे त्रिशिरस्का पूर्णतया तनी रहती है। पुनः त्रिशिरस्का के संकुचन और त्रिशिरस्का के प्रसार से बांह अपनी पहली अवस्था में आ जाती है। पेशियों के संकुचन एवं प्रसारण गुणों के कारण ही विभिन्न अंगों में गति होती है। पेशियों के कार्यरत होने से संचित ग्लाइकोजन, वसा आदि का विनाश होता है। इस दशा में ताप और जल भी उत्पन्न होते हैं। ध्यान रहे
कि जहां भी ऐच्छिक बाह्य पेशियां काम करती हैं वहां कम से कम 2 पेशियों का एक जोड़ा अवश्य उपस्थित रहता है। इनमें एक पेशी दूसरे पेशी की विरुद्ध दिशा में काम करती है। साधारणतः किसी अंग विशेष को संचालित करने में 2 से अधिक पेशियां सामूहिक रूप से कार्य करती हैं। और अब लास्ट टॉपिक है पेशियों की थकावट। अधिक कार्य करने से पेशियों में अधिक गतियां होती हैं, फलस्वरूप वे थक जाती हैं और शरीर में थकावट आ जाती है। पेशियों के अधिक क्रियाशील होने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है जो हमें भोजन से प्राप्त होती है। ऊर्जा उत्पादन में भोजन की तोड़फोड़ क्रिया होना आवश्यक है। तोड़फोड़ की इस क्रिया के फलस्वरूप शरीर में एक अनावश्यक सार्की लैक्टिक अम्ल बनता है। यह अम्ल पेशियों में एकत्र हो जाता है जिसमें पेशियों में थकावट होती है। विश्राम करने से पेशियों में यह अम्ल एकत्र नहीं हो पाता, फलस्वरूप थकावट दूर हो जाती है। इस चैप्टर में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। जल्द ही प्रस्तुत करेंगे आपकी सेवा में आपके समक्ष अगला अंक। तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। धन्यवाद।